बहुत समय पहले की बात है। किसी जगह एक राजा रहते थे। राजा के पास अपना एक बकरा था। राजा अपने बकरे को बहुत प्यार करते। एक बार राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी मेरी इस बकरी को जंगल लेके जाएगा उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी घास खिलाएगा, इसे पूरा तृप्त करेगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन इस बात का फैसला मैं करूंगा कि बकरी का पेट भरा है या नहीं। राजा के ऐलान को सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, अरे बकरी को घास खिलाना कौन सा मुश्किल काम है, हम तो पेट भर के घास खिलाएंगे इसे और राजा का आधा राज्य हमें ही मिलेगा। हर कोई बकरी को जंगल ले जाना चाहता था, घास खिलाना चाहता था। महल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। हर कोई बकरी को जंगल ले जाना चाह रहा था। सबसे पहले रामू की बारी आई। रामू बकरी को लेकर जंगल गया। सारे दिन उसे घास खिलाता रहा। शाम तक उसने बकरी को बहुत सारी घास खिलाई। वो उसे घास खिलाता जा रहा था। उसे सोचा कि आज मैंने बकरी को इतनी सारी घास खिलाई है, अब तो जरूर इसका पेट भर गया होगा। चलो अब इसे राजा के पास लेके चलता हूँ। रामू खुशी खुशी बकरी को राजा के पास ले आया। अपने बकरे को देखकर राजा को बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई रामू, तूने मेरे बकरे को अच्छे से घास खिलाई? जी महाराज, मैंने इसका पूरा पेट भर गया है। आप चाहो तो बकरे से पूछ सकते हो। हाँ, फैसला तो मैं ही करूँगा, राजा ने कहा। राजा ने बकरे को अपने पास बुलाया, उसे प्यार करने लगा। राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि बकरे के सामने थोड़ी सी हरी घास रखे। जैसे ही बकरे के सामने हरी घास रखी गई, बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने रामू को डांटते हुए कहा, अगर तूने इसका पेट भरा होता तो क्या ये घास खाता? रामू डर गया, रोने लगा। महाराज, मैंने तो पूरे दिन इसे बहुत सारी घास खिलाई, मुझे नहीं पता कि ये क्यों घास खा रहा है। रामू रोता हुआ वहाँ से चला गया। इसके बाद बहुत से लोगों ने बकरे को पेट भर घास खिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बकरा दरबार में आता, उसके सामने घास रखी जाती, वो उसे फिर से खाने लगता। राजा को सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राजा ने दरबार में कहा, लगता है मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बकरे को पेट भर के घास खिलाए। राजा के ऐलान को भोला ने भी सुना। भोला नाम का भोला था, लेकिन दिमाग से बहुत तेज था। वो राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, आज मैं इस बकरे को जंगल लेके जाता हूँ और इसका पेट भर के ही लाऊंगा। अब जब भी भोला बकरे के सामने घास रखता और जैसे ही बकरा घास खाने को होता, भोला उसे लकड़ी से मारता। पूरे दिन भोला ने ऐसा कई बार किया। अब बकरे को समझ आ गया था कि अगर मैं घास खाने की कोशिश करूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। शाम तक बकरे के सामने जब भी घास रखी जाती, वो अपना मुंह फेर लेता। शाम को भोला खुशी खुशी बकरे को लेकर राजा के पास आया। बकरी को भोला ने बिल्कुल भी घास नहीं खिलाई थी। फिर भी उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने इसे भरपेट खाना खिलाया है, आप चाहो तो इसकी परीक्षा ले सकते हो, क्योंकि मुझे विश्वास है अब ये बिल्कुल भी घास नहीं खाएगा। भोला की बात सुनकर जब राजा ने बकरी के सामने घास डाली, तो बकरी ने घास की तरफ देखा नहीं, सूंघा नहीं, उसे खाया भी नहीं, क्योंकि बकरी के मन में ये बात बैठ गई थी कि अगर मैं घास खाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। उसने घास नहीं खाई। इस तरह भोला जीत गया। राजा को इनाम के रूप में उसे अपना आधा राजपाट देना पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने विवेक से, अपने दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं। जंगल में एक शेर रहता था, जंगल का राजा शेर। जब शिकार के लिए अपनी गुफा से बाहर निकलता तो सारे जानवर उसे देखकर डर कर इधर उधर भागने लगते और ये सब देखकर शेर को बहुत अच्छा लगता। एक बार जब शेर ने शिकार को पकड़ा, उसे खा रहा था, तब उसके गले में हड्डी फंस गई। शेर ने हड्डी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हड्डी थी कि बाहर ही नहीं निकल रही थी। तभी शेर ने जंगल में एक सियार को देखा। उसने उसे आवाज लगाई, ई सियार, जरा इधर आ, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, इसे निकालने में मेरी मदद तो कर। लेकिन सियार ने सोचा कि शेर उसे खाना चाहता है, इसलिए बहाना बना रहा है। डर के सियार एकदम भाग गया। थोड़ा दूर आगे जाने पर शेर को हिरन दिखाई दिया। उसने सोचा कि हिरन से मदद मांगता हूँ, लेकिन हिरन भी शेर को देखकर
डर कर ऊंची ऊंची छलांग लगाकर भाग गया। इसके बाद शेर ने हड्डी निकालने के लिए जंगल के बहुत से जानवरों से मदद मांगी, लेकिन शेर की डर की वजह से कोई भी जानवर शेर की मदद नहीं करना चाहता था। सारे जानवर शेर के डर की वजह से शेर को देखते ही भाग रहे थे। तभी शेर ने देखा कि एक हाथी बहुत भूखा है, आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आम को नहीं तोड़ पा रहा था। हाथी कोशिश कर रहा था। हाथी बार बार पेड़ को कभी ऐसे हिलाता, कभी वैसे। उसे देखकर शेर को हंसी आ गई, लेकिन इस समय उसे अपनी हड्डी निकालनी थी। हाथी शेर के पास गया, मदद मांगी। शेर हाथी से बोला, हाथी भाई, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, क्या तुम इसे निकालने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहकर हाथी ने अपनी सूंड तेज से शेर की गर्दन पर मारी और हड्डी तुरंत गले से बाहर आ गई। हड्डी निकलते ही शेर बहुत खुश हुआ। वो आम के पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से आम की पेड़ की शाखाओं को हिलाने लगा। बहुत से आम नीचे गिर गए। हाथी ने जी भर के आम खाए। इस तरह शेर ने हाथी की मदद की और हाथी ने शेर की, जिसका फायदा दोनों को मिला। दोनों खुशी खुशी जंगल में घूमने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वो भी हमारी मदद करेगा, इसलिए हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। एक समय की बात है, जंगल के राजा शेर सिंह और बंदर में बहस होने लगी। बहस का विषय था कि बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए थे। शेर कह रहा था कि बल और बुद्धि में बल श्रेष्ठ है और शेर सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा बलवान है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बंदर अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसे लगता था कि बुद्धि श्रेष्ठ है। दोनों अपनी अपनी तरफ से तर्क दे रहे थे। धीरे धीरे दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। जंगल के सारे जानवर उनके चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है। समस्या चाहे कितनी ही बड़ी हो, लेकिन बुद्धि से हम इसका हल निकाल सकते हैं। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन मैं उससे आसानी से निकल सकता हूँ। बंदर की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कैसे कर सकता है? तुझे क्या लगता है तू मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है? अरे मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी मसल के रख सकता हूँ, और वो सब मैं अपने बल से ही कर सकता हूँ। इसमें तेरी बुद्धि तेरा कुछ साथ नहीं देने वाली। मैं चाहूँ तो अभी तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ देर चुप रहा और बोला, महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। आपको अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा कि बुद्धि कितनी श्रेष्ठ है। हो सकता है एक दिन मैं अपनी बुद्धि से आपके बल को हरा दूं। ठीक है, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तू कुछ ऐसा करेगा कि जिससे मुझे भी लगने लगे कि बल और बुद्धि में बुद्धि ही श्रेष्ठ है। लेकिन तब तक तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी और तुझे मानना पड़ेगा कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और बल ही श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर शेर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सारे जानवर भी अपने अपने घरों को चले गए। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का अब आमना सामना कम ही होता था। एक दिन शेर जंगल से शिकार कर अपनी गुफा की ओर वापस लौट रहा था। सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा था। किसी ने उसे पत्तों से ढक रखा था। शेर ने ध्यान नहीं किया और वो गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में बहुत चोट लगी। वो किसी तरह गड्ढे से बाहर तो निकला, लेकिन तभी वो क्या देखता है कि गड्ढे के सामने एक शिकारी खड़ा है। पैर में चोट लगी थी। ऐसी अवस्था में वो शिकारी का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर बहुत सारे पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। एक पत्थर उसके सिर पर आकर लगा। वो दर्द से कराहने लगा और अपने प्राण बचाकर किसी तरह गिरता पड़ता वहाँ से भाग गया। शेर भी चकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया, किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वो इधर उधर देखते हुए ये सब सोच रहा था। तभी उसे सामने पेड़ पर बैठा हुआ बंदर दिखाई दिया। अब बंदर बोला, हाँ महाराज,
अब बताओ, आज आपका बल कहाँ गया? इतना बलवान होते हुए भी आज आप घबरा क्यों गए? अच्छा बंदर, तू यहाँ कैसे? महाराज, बहुत दिनों से मैं इस शिकारी को देख रहा था। मैंने देखा कि उसने कैसे ये गड्ढा खोदा, इसे पत्तों से ढका। मैं समझ गया था कि ये आपका शिकार करना चाहता है, इसलिए मैंने अपनी बुद्धि लड़ाई। बहुत सारे पत्थर इस पेड़ के पास इकट्ठे कर लिए, क्योंकि मुझे पता था कि एक न एक दिन इन पत्थरों की जरूरत जरूर पड़ेगी। बंदर ने इस तरह शेर के प्राणों की रक्षा की। शेर बहुत खुश हुआ। उसने बंदर को बहुत सारा धन्यवाद दिया। उसने कहा, हाँ भाई, ठीक कहता था तू, आज तूने सिद्ध कर ही दिया कि बुद्धि बल से भी श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि हर समय हर परिस्थिति में बल साथ नहीं देता, लेकिन बुद्धि हाँ, हर समय हर परिस्थिति में साथ देती है। आज तूने अपनी बुद्धि से मेरी, जंगल के राजा शेर सिंह की जान बचाई। हाँ महाराज, मुझे खुशी है कि आज आपको मेरी बात समझ आ गई। अब आप ही सोचिए कि कहाँ वो शिकारी और कहाँ। शिकारी का बल तो आपसे बहुत कम है, इसके बावजूद शिकारी ने बुद्धि से आपको गड्ढे में गिरा दिया और आपको डरा भी दिया। इसी तरह मेरा बल शिकारी के बल से कितना कम था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसे भगा दिया। इसलिए तो कहते हैं कि बुद्धि मन से श्रेष्ठ होती है। हाँ भाई बंदर, तेरी बात मुझे भी समझ आ गई और जंगल के सारे जानवरों को भी बंदर की बात समझ आ गई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए बुद्धि हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है।